हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब होंगे। मैं मीना राणा ICT बच्चे क्लास में हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास मैथ्स में। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपके डाउट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कुछ डाउट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ आपके पास कॉट इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर है √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस। अब इसको आपने सरल करना है, सॉरी ये आपका सिद्ध करना है। ये किसके इक्वल है? ये x/2 के इक्वल है। सिद्ध करना है तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड को आप लेफ्ट हैंड कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इससे तो आपका ये आने वाला नहीं है। इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड मिल जाए। ठीक है, और इसमें आप लिखिएगा पहले क्वेश्चन है आपके पास कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस में √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस में √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस कॉस को साइन को कॉस में बदल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है कि आप इसमें कॉस से बदल सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल से इसका परिमेयीकरण करूंगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 1 प्लस रूट में 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और सेम नीचे भी आप करेंगे 1 प्लस साइन एक्स प्लस में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें आपके पास क्या है, दोनों सेम टर्म है। 1 रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस में 1 माइनस साइन एक्स। अब दो चीजें आपके पास इस तरह से हैं, x इंटू एक्स है तो आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, और यहाँ ऊपर आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स प्लस में 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस साइन एक्स, और इसमें भी आपका रूट है। इस पूरे का आप क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और नीचे देखिए, यहाँ पर सपोज ये आपका x है और ये y है, तो यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स का, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, x लिखें या आप y लिखें, x माइनस ए और x प्लस ए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? y ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, या y ले लें। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ आप साइड में लिख सकते हैं क्या कि, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, इसका स्क्वायर और माइनस में 1 माइनस साइन एक्स रूट में, इसका भी स्क्वायर, और फिर आप लिख सकते हैं क्योंकि x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने क्लास 9-10 में किया है। तो यहाँ फॉर्मूला लग गया, यहाँ पर सेम चीजें थी, सेम टर्म है ऊपर, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया पूरे का। ठीक है,
अब देखिए आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसको यहाँ पर अप्लाई करना है ऊपर और नीचे। देखिए स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आप लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन एक्स रूट में इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में 1 माइनस साइन एक्स, ये भी रूट में इसका भी आप स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और बाहर से आपका यहाँ कॉट है तो इसको लिखेंगे आप। चलिएगा इसको लिख लेते हैं पहले। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा और बाहर है इसके क्या, कॉट इनवर्स, बाहर है आपके पास कॉट इनवर्स। ठीक है, चलिए और फिर से जब आप इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस में 1 माइनस साइन एक्स प्लस में 2। अब ये रूट आपका अंदर आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स अब जब आप यहाँ पर करेंगे 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसके नीचे आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन एक्स माइनस में 1 और प्लस में साइन एक्स। बाहर आपके पास कॉट इनवर्स है तो यहाँ आप लिखेंगे कॉट इनवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास क्या हो गया है, साइन एक्स से साइन एक्स आपका कट गया। ठीक है, और यहाँ 1 से 1 कट गया तो नीचे तो आपके पास क्या आ गया है, 2 साइन एक्स। आगे इसको लिख लेते हैं यहीं पर कॉट इनवर्स और ऊपर आपके पास क्या आ गया है, 2 प्लस में 2 रूट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 है तो इसलिए हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स। और यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स और 2 प्लस 2 रूट, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया है। नीचे आपके पास क्या आ गया है, 2 साइन एक्स, और देखिए यहाँ स्क्वायर है, आगे ये रूट कट जाएगा इससे, तो आगे आपके पास आ जाएगा कॉट इनवर्स और 2 प्लस 2 और ये आपका कॉस एक्स बाहर आ गया अपॉन में 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस
cos x अपॉन 2 sin x, और बाहर आपके पास यहाँ पर cot है, इसको आप लिख लेंगे cot इनवर्स x। ठीक है, अब 2 से 2 आपका कट गया है। अब आपके पास क्या आ गया है, 1 प्लस cot तो बाहर है, 1 प्लस cos x अपॉन sin x। अभी तो हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया है, अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो हमने इसको सिर्फ सॉल्व किया है, इसका परिमेय। ठीक है, तो अब यहाँ आपके पास क्या आ गया है, cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। तो आगे लिखेंगे cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। अभी हमें इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, यही है आपके पास cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। अब ये फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, ये क्वेश्चन तो हम कर भी चुके हैं यहाँ से। तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, cot इनवर्स 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन साइन x का 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई। तो फॉर्मूला आप देखिए, जहां जहां जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उनको आप लिखते रहेंगे। जैसे यहाँ पर आपका फॉर्मूला है 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और साइन x का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाता है, 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर। अब यहाँ से आपका cos से cos कट गया, अब आप 2 से 2 कट गए, अब क्या आ जाएगा, cot इनवर्स cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2। और हम जानते हैं cos x अपॉन साइन x आपका cot x होता है। तो cot इनवर्स cot x बाई, ठीक है, तो यहां से ये आपका कट जाएगा, तो आंसर आपके पास x बाई 2। अब यही हमें प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर आप मान सकते हैं लेट कहें, या फिर इसको आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन लिखिएगा पहले, और फिर आप लेफ्ट हैंड साइड लिख करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसको √1 प्लस साइन एक्स अपॉन प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस में √1 माइनस साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से यहाँ हमने कुछ फॉर्मूले लगाए हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाई हुआ, यहाँ तक आया। यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या था आपके पास, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला है और साइन एक्स दोनों का ही फॉर्मूला है। मैं आपको पहले ही लिखा चुकी हूँ कि ये 3 फॉर्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर एक और फॉर्मूला मैंने दिखाया था, 1 ठीक है, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस एक्स का, ये आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई। तो ये 3 फॉर्मूले आपको जो है बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड आ गया है। तो अब लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट कि ये जो है इसके इक्वल आ गया है। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ
ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये इसके इक्वल है। हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड आपके पास आ गया है। चलिए तो लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्या था? क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 1 अपॉन में x। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक तो आपके पास रूट के अंदर भी ये फंक्शन दिए हुए थे, साइन कॉस टेन इस तरह से, लेकिन अब आपको यहाँ वेरिएबल दे दिया। तो आप क्या करेंगे? आप पहले आप इस वेरिएबल को कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पुट कर लेंगे और बाद में जब आपका आंसर आएगा तो फिर से आप उसके फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? चलिए इसको नोट करें। तो अब जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है? सेक एक्स होता है। आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये आपका फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं, तो आप एक्स की जगह पर क्या पुट कीजिएगा? टेन थीटा या टेन एक्स, यहाँ पर थीटा कीजिए, एक्स तो हमने यहाँ पर रखना ही है एक्स की जगह पर, तो इसे आप थीटा ही प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन आपका एक्स के फॉर्म में है तो इसको एंगल को यहाँ थीटा लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा के फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है? तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, इतना आप कर लीजिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको पुट कर देना है क्वेश्चन में, ठीक है? तो अब देखिए टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ये देखिए ये तो रूट में है, ठीक है, और माइनस में यहाँ 1 है और यहाँ पर आपके पास थीटा, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका सेक थीटा में आएगा। तो अब यहाँ पर आप लिखिएगा टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा रूट में माइनस में 1 और अपॉन में आपका आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो ये आपका रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट से आपका यहाँ स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो अब आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा, बाहर से आपके पास टेन इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है? क्वेश्चन उसी तरीके का है, लेकिन हमें इस वेरिएबल को साइन कॉस में लेना है ताकि आपको फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया? एक्स को टेन थीटा यहाँ पर पुट कर लिया है। लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्यों किया? क्योंकि रूट के अंदर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर था और आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला है, आप जब एक्स की जगह पर 10 रखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा और आपको फॉर्मूला पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से आप इसको इजी कर लेंगे क्योंकि इस रूट से आपका स्क्वायर भी कट गया। तो हमने यहाँ पुट किया सेक, रूट में आया सेक स्क्वायर थीटा और इस स्क्वायर से रूट कट के ये बाहर आ जाएगा। अब आपके पास आ गया है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? सीधा हम यहाँ लिख लेंगे सेक को आप क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस में 1 है, अपॉन में टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको और सिंपल कीजिएगा, टेन थीटा कॉस, तो यहां से हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
ठीक है, इस कॉस से ये कट गया। अब आपके पास क्या आया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका फिर से वही फॉर्मूले वाला क्वेश्चन बन गया। यहाँ से आप फिर से इसमें इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसे कॉपी करें, चलिए इसे फॉर्मूला रख लीजिएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2, जब माइनस में आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, स्क्वायर से आपका ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अब आपके पास आ गया है टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, और ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा। तो टेन इनवर्स आपका बाहर से है, अंदर आपके पास आ गया है टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 कट गया, अब आपके पास आया थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल के रख दी थी, क्योंकि आपका जो x है उसको हमने, क्योंकि आपका जो मान है वो x में है, तो अब आपका आंसर भी x में आना चाहिए। ठीक है ना, ये तो हमने पुट कर दिया था कि x इज इक्वल टू टेन थीटा। फिर से हमें आंसर जो है x के मान में ही रखना है। तो थीटा क्या है आपका, टेन इनवर्स x है। तो अब आप यहाँ से रख सकते हैं 1/2 आगे कर दें और टेन इनवर्स x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी फंक्शन, कोई भी नहीं, जो आपका इसमें सुटेबल आपका फॉर्मूला यहाँ पर लगे, उस वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सरल करना है। तो ये भी आपका एक डाउट का क्वेश्चन था। चलिए इसको नोट करें। चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए